तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विधि उद्देश्य अर्थवादयस्तु अर्थवादस्थानि पदानि पृथक अन्वयम वृत्तांत विषयम प्रतिपद्य अनंतरम केम अर्थवशेन कामम विदेः स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते के विधि उद्देश्य और अर्थवाद वाक्यों का तो किंतु कहते हैं अर्थ विधि उद्देश्य वाले वाक्यों को और अर्थवाद वाक्यों के मध्य में जो अर्थवाद वाक्य हैं उन अर्थवाद वाक्यों में आए हुए पदों का पृथक अन्वय, भिन्न अर्थ, भिन्न संबंध, वृत्तांत विषय, जो वृत्तांत है भूतार्थ वस्तु को विषय करता हुआ प्रतिपादन करके अनंतर उन्हीं वाक्यों का केम अर्थ वचन काम किम 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 भावित कैन भावित कथम भावित किम अर्थ के अधीन होकर के काम विधि के वो स्थावक हो जाते हैं। कौन? अर्थवाद वाक्य, यानी विधि उद्देश्य परक वाक्य और अर्थवाद वाक्यों का के मध्य में जो अर्थवाद वाक्यों में आयु पदों का पृथक बोध कराते हुए वृत्तांत भूतार्थ सिद्ध वस्तु का बोध कराते हुए अनंतर वह वाक्य कैमर्थ वश से कामना विशेष के अधीन होकर के कामना विशेष के अधीन होकर के पृथक अन्वय होकर के कैमर्थ रूप से यानी किमर्थता अर्थात यह वर्णन किस लिए है, यह वर्णन किस लिए किया गया, किम किम भावित कैन भावित कथम भावित इत्यादि के माध्यम से तो काम विधि के स्थावक हो जाते हैं। स्थावक वो कौन? अर्थवाद वाक्य। यथा ही जैसे दृष्टांत दिया जाता है तो यहाँ पर अर्थवादस्तु कहते हैं, अर्थवाद उसी को विवरण करते हैं टीका में। यहाँ पर आए जैसे अर्थवाद वाक्य में भूतार्थ संसर्ग स्तुति द्वारा अर्थवाद वाक्य भूतार्थ यानी सिद्ध वस्तु के संबंध स्तुति द्वारा बोध कराते हुए विधि वाक्य के साथ वाक्य एक वाक्यताम भजते इति अस्ति विग्रह आदि अनुभव। इस प्रकार से विग्रह आदि का अनुभव हो जाता है। अब आगे उसी को कहते हैं दृष्टांत द्वारा समझाते। अर्थवादस्थ पदों का अवान्तर संबंध बोधकत्व बिना साक्षात विधि के साथ अन्वयस्त हो जाए उसके विषय में कहते हैं यथा ही वायव्यम श्वेतम आलवेता भूति कामा इति अत्र विधि उद्देश्यवर्तिनां वायव्यादि पदानां विधिना संबंधः। जैसे वायु देवता संबंधी श्वेत भूति कामना भूति की यानी ऐश्वर्य की कामना करने वाला व्यक्ति वायु देवता संबंधी श्वेत पशु को आलम्बन करे इति अत्र इसमें विधि उद्देश्यवर्ती वायव्यादि पदों का आलवेता ये विधि के साथ संबंध है। किसके लिए? उद्देश्य क्या है? भूति कामा ऐश्वर्य कामना करने वाला व्यक्ति वायु देवता को निमित्त बना करके पशु का आलम्बन करे। इस प्रकार से तो विधि के साथ अन्य पदों का संबंध हो जाता है। इसलिए अन्य कौन सा? अर्थवाद पदों का संबंध हो जाता है। ये तो न एवं वायुर्वै क्षेपष्टा देवता वायुम एव स्वेन भागदेयेन उपधावति सा एव एनम भूतिम गमयति इति अर्थवाद गतानाम पदानाम। किंतु वायुर्वै क्षेपष्टा देवता वायु शीघ्रगामी देवता है। वायु शीघ्रगामी देवता है। वायु का स्वभाग के द्वारा ध्यान करना चाहिए, स्वभाग देह से ध्यान करना चाहिए यजमान को। सब है वायु देवता
एनम भूतिम गमयति, यजमान को भूति ऐश्वर्य प्रदान करता है, इत्यादि अर्थवाद वाक्यों में आयु पदों का किसके साथ विधि वाक्य के साथ अन्वय नहीं होता। इस प्रकार से क्योंकि यहाँ पर आलवेता इत्यादि विधि वाक्य नहीं है। वायु शीघ्रगामी देवता है, वायु को अपने भाग्य के द्वारा ध्यान करना चाहिए, है ना। यजमान अपने वायु के भाग से वायु का ध्यान करना चाहिए, स्व भाग के द्वारा। वायु को स्व भाग के द्वारा यजमान क्या करे, उपदावती ध्यान करे, चिंतन करे, सब है। जब वायु देवता का यजमान ध्यान करेगा तो ये वायु देवता उसको भूति प्रदान करेगा। तो इसलिए अर्थवाद वाक्य में आयु पदों का किसके साथ, विधि वाक्य के साथ अन्वय नहीं होता। नहीं भवती वायुर्वा आलवेता इति चेपिष्टा देवता व आलवेता इत्यादि। तो वायु का आलम्बन करना चाहिए, वायु चेपिष्टा देवता का आलम्बन करना, शीघ्रगामी देवता का आलम्बन करना चाहिए, ऐसा संबंध नहीं होता, अन्वय नहीं होता। वायु तो कैसा अन्वय होता है कि वायु अर्थवाद वाक्य सर्वत स्वार्थ ग्रहणम, सर्वत स्वार्थ का ग्रहण करने वाले, ऐसी आशंका लेकर कहते हैं अर्थवादान विभज्यते, अर्थवाद को लेकर के यहाँ विभाग करेंगे। आगे कहते हैं वायु स्वभाव संकीर्तनैन तु अवान्तरम अन्वयम प्रतिपद्य एवं वशिष्ठ देवतम इदम कर्मिति विधिम स्तुवन्ति। वायुर्वै चेपिष्टा देवता वायु के स्वभाव का संकीर्तन के माध्यम से अवान्तरम अन्वय, वायुर्वै चेपिष्ट देवता है, वायुम एव स्वयं भागदेयन उपदावती सा एव एनम भूतिम गमयति इत्यादि वाक अवान्तर अन्वयम प्रतिपद्य, अवान्तर अन्वय प्रतिपद्य देवता के स्वरूप को बोध करा करके देवता का ज्ञान कराते हुए, तो देवता इस प्रकार स्वभाव वाला है, अवान्तर अन्वय होता हुआ भूत वस्तु का कथन करता हुआ है जो कर्म है। वायुर्वै चेपिष्ट देवता है, वायु यजमान वायु के स्व भाग के माध्यम से उपदावती, इस प्रकार से इस वस्तु के द्वारा देवता का ध्यान करना चाहिए। तो यह जो कर्म है देवता संबंधी कर्म है, इस प्रकार से विधि की स्तुवंती, विधि की स्तुति हो जाती है जो कर्म है इदम देवता संबंधी कर्म ए, तो ये विधि स्तुवंती, विधि का कैसा स्तुति कर देता है, विधि के साथ संबंध हो जाता है, विधि की स्तुति करते हैं। मतलब वायु के स्वभाव के कथन द्वारा अवान्तर अन्वय प्राप्त करके, इन अवान्तर अन्वय प्राप्त करके अर्थात देवता के स्वरूप का बोध करा करके यह जो कर्म है इस देवता संबंधी है, ये जो कर्म देवता से विशिष्ट रखने वाला है, यह कर्म इस देवता से संबंध होने वाला है। इस तरह से विधि की स्तुति करा देता है, विधि की स्तुति करते हैं वो अर्थवाद वाक्य, है ना। पहले तो देवता के स्वरूप का कथन कर देते हैं, तो देवता अवान्तर वाक्यों का अन्वय करके एक कर्म किस देवता संबंधी है, अमुक देवता संबंधी है, अमुक देवता संबंधी होकर के एक कर्म करना चाहिए, तो एक कर्म एक देवता संबंध होकर के इस विधि वाक्य की स्तुति कर देते हैं कि ये ऐसा कर्म करोगे तो इस प्रकार फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से तत्र कहते हैं, तत्र वहाँ पर तद यत्र, अब यहाँ पर अर्थवाद वाक्य जो होते हैं अलग अलग प्रकार के अन्वय होते हैं, विवाह करके दिखलाते हैं। तद तत्र वहाँ पर अर्थवाद वाक्यों में यत्र यो अवान्तर वाक्यार्थः प्रमाणांतर गोचरो भवति, जिस वाक्य में यत्र जहाँ पर उस अर्थवाद वाक्यों में जहाँ पर जो अवान्तर वाक्य का अर्थ का दूसरे वाक्यार्थ का, यो अवान्तर वाक्य का अर्थ प्रमाणांतर का विषय बनता है, अवान्तर वाक्य का अर्थ दूसरे प्रमाणांतर का विषय बनता है। तत्र वहाँ पर
उस अर्थवाद वाक्य में अनुवाद के द्वारा उसका कथन करने से, अनुवाद करने से अर्थवाद कहलाता है। अनुवाद अर्थवाद कहलाता है। यानी अवान्तर वाक्य का अर्थ दूसरे प्रमाणांतरों का विषय बनता है, तो उसका कथन करने से वह अर्थवाद वाक्य अनुवाद अर्थवाद वाक्य कहलाता है। कौन सा? ऐसे अग्निर्हेमस्य भेषजम, अवान तो वाक्यार्थ का अग्नि ठंड की औषधि है, तो ऐसा वेद में कहा गया। तो लेकिन प्रमाणांतर का विषय ही बनता है कि ठंडी के काल में व्यक्ति अग्नि के पास में बैठ जाते हैं, तो दूसरे प्रमाणांतर का विषय बन गए। तो विषय बन गए तो यहाँ पर जो अर्थवाद वाक्य है कौन सा हो गया? अनुवाद वाक्य कहलाता है। और उस दूसरा यत्र जहाँ पर प्रमाणांतर विरुद्ध से तत्र गुणवाद है, किंतु जहाँ पर अवान्तर वाक्यार्थ दूसरे प्रमाणांतरों के साथ विरोध होता है, उस अर्थवाद वाक्य को गुणवाद कहते हैं। जैसे आदित्य यूपा, तो यहाँ पर आदित्य यूपा है, आदित्य और यूप में अभेद नहीं है, बाद हो रहा, अभेद का बाद हो जाने से यहाँ पर तेजस्व गुण है। जैसे सूर्य भगवान में तेज है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी यूप में भी चाक्षिक है, इसलिए उसको आदित्य कह दिया, तो गुणवाद हो गया। तेज गुण का विशिष्ट, तेज गुण का कथन करने से वहाँ आरोप मात्र कर दिया, तो यहाँ पर दूसरे के साथ विरोध हो रहा है, इसी गुण का कथन किए जाने मात्र से गुणवाद कहलाता है। प्रमाणांतर के साथ विरोध हो रहा है, यूप आदित्य नहीं हो सकता, लेकिन कह दिया आदित्य यूप है, ये यूप आदित्य है, लेकिन जैसे आदित्य में चाक्षिक है, उसी प्रकार यूप में भी चाक्षिक है जैसे, तो इसलिए प्रकाशत्व है, तो गुणवाद कर दिया, आदित्य के गुणों का कथन कर दिया। यत्र तो तद उभय नास्ते, किंतु जहाँ पर दोनों नहीं, गुणवाद भी नहीं अनुवाद भी नहीं है, तत्र वहाँ पर फिर प्रमाणांतर अभावात है, प्रमाणांतर का अभाव आने से गुणवाद है। स्याद अवस्वित प्रमाणांतर अविरोधात है, प्रमाणांतर के साथ विरोध न होने से विद्यमान अर्थवाद इति, तो विद्यमान अर्थवाद है। इस प्रकार से तो कौन है? तो कहते तो प्रमाणांतर के साथ विरोध न होने से विद्यमान अर्थ भूतार्थवाद है। जहाँ पर गुणवाद नहीं अनुवाद नहीं, वहाँ पर भूतार्थवाद स्वीकार करते हैं। तो प्रतीति शरणैर विद्यमान अर्थवाद आशुनियो न गुणवाद है। तो यहाँ पर कहते हैं विचारशील प्रतीति शरणों के द्वारा, ऐसा यहाँ पर कहते हैं प्रमाणांतर का अभाव, तत्र प्रमाणांतर का अभाव हो जाने से गुणवाद है, अथवा प्रमाणांतर से विरोध न होने से विद्यमान अर्थवाद है। ऐसा विरोध हो जाने पर, संशय हो जाने पर प्रतीति शरणों के द्वारा, अर्थात विचारशीलों के द्वारा विद्यमान अर्थवाद आशनियों, विचारशील वाले व्यक्तियों के द्वारा विद्यमान अर्थवाद स्वीकार कर लेना चाहिए, न गुणवाद स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसलिए विग्रह अर्थवाद एवं भूतार्थवाद, वज्र हस्त पुरंदर इत्यादि में प्रमाणांतर मानांतर के द्वारा संवाद आदि नहीं है, तत्र वहाँ पर भूतार्थवाद है, इसलिए ऐसा विचार करके स्वीकार कर लेना चाहिए। तो विग्रहार्थवाद स्वार्थ में तात्पर्य वाला है। इस प्रकार से तो अन्य प्रत्यय सति अज्ञात अबाधित अर्थ शब्दत्वात्, अन्य परक होने पर भी, स्तुति परक होने पर भी अज्ञात अर्थ का अबाधित अर्थ शब्द वाला होने से, अज्ञात अर्थ का बाद न होने से पर्याय आदि वाक्य के समान है ना। तो अज्ञात अबाधित अर्थ का प्रतिपादक शब्द, अज्ञात अबाधित अर्थ का प्रतिपादक शब्द होने के कारण पर्याय आदि वाक्यों के समान न्याय, इस न्याय का मंत्र आदि में अतिदेश कर लेना चाहिए। ऐसे पर्याय आदि जो वाक्य होते हैं, विधि यानी विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होते हुए पर्याय आदि वाक्यों में जो दधि आदि है, तो दधि आदि वो सिद्ध वस्तु का कथन करते हुए जाते हैं। सिद्ध वस्तु का बोध होता है, उनका निषेध नहीं होता। इस प्रकार से उसी प्रकार से भूतार्थवाद में भी इंद्र आदि देवताओं का जो नाम आता है, विग्रह आदि आता है, उनका निषेध नहीं होता।
तो एतेन इस प्रकार से मंत्रों व्याख्यात, इस प्रकार से मंत्र का व्याख्यान हो गया। मंत्र का व्याख्यान जान लेना चाहिए। मंत्र आदियों में भी देवता आदि का जो नाम आता है वह नाम कैसा है? देवताओं को शरीर का ही बोधक है, विग्रह आदि का बोधक है। अपिचा और भी कहते हैं अपिचा विधि विहिर एव इंद्रादि देवत्यानि हविंसी चोदयद्भिर अपेक्षितम इंद्रादीनाम स्वरूपम। के जो विधि विधि वाक्य प्रेरणा देने वाले जो विधि वाक्य हैं, उन विधि वाक्यों के साथ जो विधि वाक्य क्या कहते हैं? इंद्रादि देवताओं को हवि बोध कराने वाले, इंद्रादि देवताओं को हवि का ग्रहण कराने वाले, हवि को देने वाले हैं, हवि को प्रक्षेप कराने वाले जो विधि वाक्य हैं, उन विधि वाक्य जो प्रेरणा देने वाले विधि वाक्य हैं, इंद्रादि देवताओं को हवि देने की प्रेरणा देने वाले जो विधि वाक्य है, वो विधि वाक्य इंद्रादि देवताओं के स्वरूप की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार से चोदयद्भिर विधि भीर, प्रेरणा देने वाले विधि वाक्य, जिन विधि वाक्य इंद्रादि देवताओं को उद्देश्य करके हवि प्रक्षेप की जाती है, आदि हवि डाली जाती है, ऐसे विधि वाक्य इंद्रादि देवताओं के स्वरूप की अपेक्षा रखते हैं। नहीं स्वरूप रहिता इंद्रादयस्य चेतसी आरोपितुम शक्यन्ते, येन क्योंकि स्वरूप से रहित इंद्रादि देवता चित्त में आरोहण नहीं किए जा सकते। यदि इंद्रादि देवता का स्वरूप है ही नहीं है तो फिर चित्त में आरूढ़ नहीं हो सकते। आगे कहते हैं न चा चेतसी अनारूढ़ायै तस्यै तस्यै देवताय हवि प्रदातुम शक्यते। चित्त में आरूढ़ नहीं हुआ उस देवता के निमित्त से हवि नहीं डाली जा सकती, प्रक्षेप नहीं किया जा सकता अग्नि में। सुना भी जान श्राव्यति, श्रुति कहती है श्राव्यति चा यस्यै देवत्याय हविर्गृहीतं स्यात् तं ध्यायेत् वसट करिष्यन् इति। जिससे किसी देवता के लिए हवि प्रक्षेप की जाती, ग्रहण की जाती है, तो ग्रहण की जाती उस देवता का ध्यान करना चाहिए, ध्यान करके बसटकार करना चाहिए। बसटकार करने से पहले उस देवता का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से चित्त में आरोहण करने के लिए विग्रह स्वीकार कर लेना चाहिए। कर्म प्रकरण पाठ से विग्रह प्रवृत्ति, कर्म के प्रकरण पाठ से भी विग्रह का ज्ञान होता है। प्रयाज आदि समान कर्म के अंग होने से स्वीकार कर लेना चाहिए उन विग्रह देवता आदि का विग्रह। काम बिना विग्रह आदि के बिना कर्म के अपूर्व की सिद्धि नहीं हो सकती। और उसी को आगे कहते हैं सुप्रसन्न विग्रह के समान सुंदर विग्रह वाले देवताओं का त्याग करके शब्द मात्र देवता को स्वीकार करना ठीक नहीं है। न चा शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम समूति, के अर्थ का स्वरूप है, शब्द मात्र संभव नहीं है। शब्द मात्र ही देवता का स्वरूप है ऐसा संभव नहीं है। अर्थ का जो स्वरूप है शब्द मात्र है, संभव नहीं है। अर्थ और शब्द और अर्थ और भेदा, शब्द और अर्थ में भेद होता है, शब्द अलग होता है, अर्थ अलग होता है। वह शब्द किसी न किसी अर्थ का बोध कराता है। कहते तत्र यादृशम मंत्र अर्थवादयोर इंद्रादीनाम स्वरूपमगतम न तत् तादृशम शब्द प्रमाणेन प्रत्याख्यातुम सुक्तम। कहते हैं तत्र जहाँ पर है वहाँ पर यादृश मंत्र अर्थवादों में, मंत्र और अर्थवाद वाक्यों में इंद्रादियों का, इंद्रादि देवता का स्वरूप बोध होता है, तो वह तत्व वहाँ पर वही शब्द प्रमाण के द्वारा उसी देवता का, तादृश उस देवता का मंत्र और अर्थवाद के द्वारा जिन इंद्रादि देवता का स्वरूप का ज्ञान होता है, उस प्रकार के स्वरूप को शब्द मात्र के द्वारा, शब्द प्रमाण मात्र के द्वारा खंडन करने के लिए समर्थ नहीं है। वह ऐसा ही उसका प्रतिषेध करना शब्द प्रमाण मानने वालों के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से
एंड जिन मंत्र अर्थवाद वाक्यों में इंद्रादि देवता के स्वरूप का बोध कराया गया है, उस इंद्रादि देवता के स्वरूप को शब्द प्रमाण से खंडन करना ठीक नहीं है। शब्द प्रमाण वालों के द्वारा इतिहास पुराणम अपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवद मंत्र अर्थवाद मूलत्वाद प्रभवती देवतादि विक्रम साधितुम। उसी प्रकार से इतिहास पुराण का भी व्याख्यान हो गया है ना। इतिहास किस मार्ग से? मंत्र अर्थवाद मूलक। इतिहास पुराण भी मंत्र अर्थवाद मूलक होने से, जैसे मंत्र अर्थवाद वाक्यों में देवता आदि का विग्रह सिद्ध किया गया, उसी प्रकार से इतिहास पुराण का भी व्याख्यान जानना चाहिए। उसी व्याख्यान मार्ग से इतिहास पुराण भी देवता आदियों का विग्रह आदि का बोध कराते हैं। यानी जिस प्रकार से जिस प्रकार से मंत्र अर्थवाद के द्वारा देवताओं का विग्रह स्वीकार किया है, उसी प्रकार से इतिहास पुराण भी व्याख्यात मार्ग से मंत्र अर्थवाद के मूल रूप से ही देवता आदि को विग्रह कराने में समर्थ है। कौन? इतिहास पुराण आदि भी। इतिहास पुराण आदियों के माध्यम से ही क्या होता है? देवता आदि का विग्रह का बोध होता है। अर्थ कहते हैं प्रत्यक्ष आदि मूलम अभिसंभवति। प्रत्यक्ष आदि भी हेतु बनता है। यानी व्यास आदियों का योगियों का देवता आदि के प्रत्यक्ष में इतिहास आदि का मूल है। अर्थात व्यास आदि जो योगी हुए हैं, उनका भी देवता आदि के साथ प्रत्यक्ष संवाद हुआ है, तो प्रत्यक्ष मूल भी हेतु बनता है देवता आदि को स्वीकार करने में। देवता आदियों के विग्रह स्वीकार करने में प्रत्यक्ष आदि भी मूल कारण है, क्योंकि व्यास आदियों का देवताओं के साथ संबंध है। संभवती भवती ही अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनाम प्रत्यक्षम। कहते हम लोगों का तो देवता आदि के साथ प्रत्यक्ष संवाद नहीं हुआ, किंतु चिरंतन है जो हमसे पूर्व में ऋषि आदि हुए हैं, उनका तो देवता आदि के साथ संबंध है, प्रत्यक्ष ही है। तथा च व्यास आदि देवादि भी प्रत्यक्षम विवरंती थी स्मृति। उसी प्रकार से व्यास आदि जो ऋषि हुए हैं, देवता आदि के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हुए सुने गए हैं स्मृति में। इस प्रकार से वर्णन किया। किंतु कहते यस्तु ब्रूयाद इदानीम तनानाम एव पूर्वेशाम अपि नास्ति देवादिभिर्विवर्तुम सामर्थ्यमिति सा जगद वैष्णव प्रतिषेधेत। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे कोई कहे वर्तमान काल में हम सभी का देवादियों के साथ व्यवहार करने में सामर्थ्य नहीं है, उसी प्रकार से पूर्व के ऋषियों में भी देवादियों के साथ व्यवहार करने में सामर्थ्य नहीं थी, तो सब जगत वैश्य का निषेध करेगा ऐसा कहने वाला व्यक्ति। जैसे इदानीम इव च न अन्यदपि सार्वभौम क्षत्रिय स्याद अस्ति इति ब्रूयात्। जैसे वर्तमान काल में सार्वभौम राजा नहीं है, सार्वभौम राजा क्षत्रिय नहीं है, उसी प्रकार भूतकाल में भी नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा उसको मानना पड़ेगा। तब तो ततश्च रासूयादि चोदना उपरुद्ध्यात। जब इस प्रकार से तो रासूरी आदि जो विधि वाक्य उसका बात कर देगा, उसका बाद हो जाएगा इस प्रकार से। अब आगे का पाठ फिर बाद में करेंगे।